हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो हिंदी साहित्य का 1000 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी उसका पार्ट 2 आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से भी हिंदी पूछी जाती है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने, जिसमें 50 जो क्वेश्चन थे इसके कंप्लीट हो गए थे। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला, गिरमिटिया के नायक हैं। तो पहला गिरमिटिया के नायक कौन है? महात्मा गांधी हैं। गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है, महात्मा गांधी पर आधारित है। गिरमिटिया क्या है? गिरिराज किशोर के द्वारा एक रचित नाटक है, सॉरी उपन्यास है। और इसके जो है मेन पात्र कौन है? मोहनदास, अर्थात गांधी जी का जो आरंभिक रूप है वो है। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? कवित्व को। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? रामानंद ने। परंपरा कहानी के रचयिता हैं अज्ञे। कौन है? अज्ञे। अगला प्रश्न यहाँ पे, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है 1965 ईस्वी से। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ? खड़ी बोली में, खड़ी बोली हिंदी में। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? विभा रानी की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतत्व किसकी कृतियाँ हैं? भारत भूषण की। वसुधा रचना किसकी कृतियाँ है? किसकी जो है वसुधा रचना किसकी है? तो रविंद्र कालिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागर्थ रचना किसकी है? कमला प्रसाद की। करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? भवभूति का। अगला प्रश्न है, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। तुलसी रसायन रचना किसकी है? भागीरथ मिश्र की। उसके बाद प्रश्न है, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? नकेनवाद का। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक हैं कुंवर नारायण। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? राघे राघव की। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार की। कहाँ की? बिहार की। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 5 वर्गों में। परिणति किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की। उसके बाद क्वेश्चन है, जनांतिक रचना के रचयिता हैं नेमचंद जैन। नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। सस्कीरत है कूप जल भाखा बहता नीर, यह किसका कथन है? यह कथन है कबीरदास का। उसके बाद प्रश्न है, बरगद की छाया उपन्यास है सत्य प्रकाश सेंगर का। जलते हुए वन का बसंत रचना है दुष्यंत कुमार की। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो यह होगा अनुच्छेद 343 का फर्स्ट जो आर्टिकल है। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? उत्तर मध्यकाल के।
उसके बाद प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता हैं यम। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? गुलेरी को। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक हैं ओम प्रकाश। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। और इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? यह कहा जाता है संस्कृत को। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। उसके बाद क्वेश्चन है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई की। अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित? खासी भाषा। उसके बाद प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।